अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 मई 2024 पीर का दिन है। दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो एक्सक्लूसिव ख़बरें आप यहीं देखेंगे। एक तो गंदम जो हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के हवाले से मैंने हमारी NGO ने 2 मई से पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म का ऑफिस से टस से मस नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन हमें हाई कोर्ट आना पड़ा। दोबारा फिर लिखा गया है 10 मई को उनको, वज़ीर आज़म को, कि इसकी इम्पोर्ट की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराता। जहाँ काम करवानी है इंक्वायरी वहाँ कराना नहीं है। और जो कि करप्शन पकड़ी गई है, उसके अलावा भी कोयला की करप्शन भी सामने आ चुकी है, उस पर भी मैं साथ गुफ्तगू करूँगा आपके सामने। वो अपना डॉन का आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा है, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात हैं। लेकिन और बाकी जो ख़बरें हैं, बाकी को मैंने हसास और खुफिया मालूमात की गैर बजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। चाहे परवेज़ लाई वगैरह के ख़िलाफ़ केसेस का क्या हालात चल रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ का बतौर रुकन असम्बली चैलेंज हो गया, और 190 मिलियन पाउंड का केस की आज समाअत थी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के ऊपर। जो लेटर दोबारा लिखा है वो बैकग्राउंड पे अभी चल रहा है। वो वज़ीर आज़म और हाई कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो इनसे पूछे कि क्या बना है इसका, यानी बताए ना यहाँ पर हालात वाक़यात क्या हैं। यानी ये तो ज़्यादती है ना। यानी देखिए इशू बड़ा, जुडिशल इंक्वायरी क्यों है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी की बात की है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, अरबों रुपया ये खा गए। जितना कि कर्जा लेना है IMF से, उससे ज़्यादा तो ये करते। अभी वो दूसरा बड़ा स्कैंडल जो है वो कोयले का है कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं, बड़ी बातें हो रही थी यहाँ पर कि यहाँ सब सो रहे हैं। आपके इंटेलिजेंस के इदारे, चाहे IB ले लें, स्पेशल ब्रांच ले लें, नैब तो वैसे ही अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो तो सिर्फ पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। वो इमरान खान के क्लेम्स देकर आ रहा है। यो केस जिनमें बनाना चाहिए, जिनमें वाकई कुछ करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं कर रहा। कोयले में जो स्कैंडल आया वो आपके सामने, गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल है ये। निगरान हुकूमत में जिन्होंने पैसा बनाया, आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको, किस बात पे दे रहे हैं प्रोटेक्शन? क्या ये हमारा पैसा है, हमारे आवाम की जेबों से पैसा ये गया हुआ है। तो उम्मीद बड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में अल्टीमेटली मामला लेकर आ गए हैं। आज केस लगा हुआ था, जस्टिस शाहिद करीब की कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने टाइम मांगा है, और वही लटकाने की कोशिश है उनकी इस सारे मामले को, किस तरह से तूल देते रहें इसको इस तरह नहीं मामला चलेगा। इस मामले को ज़रा सीरियसली देखने की बात है। और जब आप ये कौम का पैसा है, कौम का पैसा इस तरह मत ज़ाया करें। कौम और हमारे यहाँ मसला ये है कि ना पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ बताया कुछ जाता है, होता कुछ है, और जुल्म ये ज़्यादती है, ये है कि कोई भी इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है। अब गंदम के स्कैंडल के हवाले से कि आगे चलते हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट पे गंदम का इंपोर्ट जितना बड़ा स्कैंडल है, जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक साहिवाल पावर प्लांट के लिए 74,000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से कोयला इंपोर्ट किया, और इसी दौरान सीमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले 45,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन के हिसाब से कोयला ख़रीद रहे थे। जनवरी 2023 में नेपरा ने इस मामले को दुरुस्त करने के लिए नए टेंडर के कवायद वदा किए, तो नए सप्लायर के आने से थोड़ी देर के लिए सस्ता कोयला इंपोर्ट होता रहा, जिससे उस पावर प्लांट से पैदा होने बिजली की कीमत 29 रुपये से 18 रुपये यूनिट आ गए। लेकिन दिसंबर 2023 में इस पावर प्लांट ने मशकूक तरीके से नया टेंडर करके पुराने वाले सप्लायर को फिर से हायर कर लिया। उस टेंडर की शराइत ऐसी थी कि किसी भी सप्लायर के लिए नाकामल अमल होती, लेकिन हैरान कुन तौर पर पुराने सप्लायर को ये शराइत पहले से ही मालूम थी। उसने 13 दिसंबर 2023 को कोयला इंपोर्ट कर रखा हुआ था। जैसे ही टेंडर पास हुआ, उस सप्लायर ने 5 दिन के अंदर कोयला जो है, सीधा करप्शन का केस है। और डॉन में बाकायदा बड़ी डिटेल में ये ख़बर छापी है। कोशिश करूँगा टीम के वो बैकग्राउंड पे वो ज़रूर चला सके आप तक, ताकि आपको असल हक़ाइक़ पता चल सके इस मुल्क के साथ ज़्यादती क्या हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं। मैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से लिख रहा हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कि हम इस मामले में बैठेंगे नहीं। ये जो पैसा है कौम का, नेपरा को इन्वॉल्व करना है, वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व है, और कुछ भी नहीं कर रही नैब। तो कोशिश करेंगे कि इसको, इस मामले की मंतकी अंजाम तक हम पहुँचें। आगे चलते हैं मामले में। और ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं ना, हसास और खुफिया मालूमात गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। अब इसमें क्या हो गया है, हमारे जज साहब जो हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मुशर्रफ तरयानी के बारे में देखें ना जी, खुफिया मालूमात हैं।
और कई ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना उसके वाले से, लेकिन असल बात जो है वो वहाँ से वो आती है। और उन्होंने कहा जी जो भी खुफिया मालूमात कर रहे होंगे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है उन खिलाफ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और ये भी कह रहे हैं तमाम के लोगों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गए। जुर्म की सज़ा 2 साल है और जुर्माने की सूरत में ये भुगतना पड़ेगा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते याद आ गया आज 190 मिलियन पाउंड का केस बड़ा ज़बरदस्त रहा है और अमजद परवेज़ बड़ी कोशिश करते रहे लेकिन केस उनसे बन नहीं पा रहा। इसमें कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस में तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं बड़ी डिटेल के साथ। यानी पैसा आज भी 190 मिलियन पाउंड हुकूमत वक्त के पास है, तो बाकी क्या किया है? सवाल यह बताया ना, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कहाँ है? इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ एडवांटेज वो बताएं क्या है? वो तो पैसा ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को और काबीला को, वो पैसा 190 मिलियन पाउंड जो पैसा पाकिस्तान नहीं आना था वो पैसा पाकिस्तान ले गया है, वरना तो वो सवाल ही पता नहीं था, वो पैसा रह गया बाहर। और ये पैसा सारा मलिक रियाद ने बैरिया टाउन कराची वगैरह वहाँ से कमाया था, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग, या तो इसको जोड़े ना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के साथ, या आप मनी लॉन्ड्रिंग में कहते हैं तो प्रेडिकेट अफेंस के साथ जोड़े, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस ही नहीं है, तो ना करप्शन या करप्ट या ना मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का ये केस। तो ये ख्वाजा आसिफ को जो है ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर को नोटिस जारी कर दी है। NA 171 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रेहाना इम्तियाज़ डार की इंतखाबी उज़्ज़त पर समाअत की और नोटिस जारी कर दिए। तो फॉर्म 47 और 45 का बहुत जल्दी ढोल बजने वाला है, सब कुछ खुलने वाला है और ये सारे लोग बाहर होंगे। ख्वाजा आसिफ बाहर होगा, अभी बातें जो मर्जी कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ या उन लोगों के साथ एडवांटेज दे के जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस तरह इनको जता दिया, अभी तो खुद मुँह से कहते फिर रहे हैं लोग, सब कुछ सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आगे सहाफ़ी को धमकाने का केस है, फैसल जावेद के खिलाफ मुकदमे की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सहाफ़ी को धमकाने और झगड़ा करने के मुकदमा में समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी होगी। उनके खिलाफ ये समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की, फैसल जवाद के वकील ने अदालत में पेश हुए और मुवक्किल की जानिब से हाजिर इस तरह की दरख्वास्त दायर की, दरख्वास्त मंजूर कर ली कि सिर्फ एक मुलज़म है। वकील अदालत को कहा कि जी बस एक ही मुकदमे के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 8 जुलाई तक केस के बाद मुलतवी कर दें। इस सारे दहशतगर्दी की कोर्ट में बड़ी ज़्यादती है, चौधरी परवेज़ लाई की हिम्मत है, वो भुगत रहा है सारे। गैर कानूनी भर्ती केस है, मोहम्मद खान भट्टी अदालत में पेश हुए और मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमा में अशर हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई यहाँ एंटी करप्शन इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया और कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की है। चौधरी परवेज़ लाई तो अडयाला जेल के अंदर जब कहा था कि उनको वहाँ से उनके घर की तरफ ले जाए, फिर वहाँ से कैसे निकाल के, यानी देखिए ये क्या हो रहा है और क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क्या होती है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना होता क्या है यह सारा। हाँ, शुरू में आपने वो देख लिया कि अपना अच्छा चलें, अभी आपके सामने रख देते हैं हाई कोर्ट बार और मुतअद्दिद अदालतों में वकला की तरफ से तालाबंदी जारी है। भारी नफरी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद रही, सुर्ख पट्टियाँ पहनी वकला ने और सुर्ख इनकलाब जो है कामयाबी और फतह की लागत समझा जाता है। बाहर और अंदर बहुत पुलिस तैनात थी और ये पुलिस ने जो तशद्दुद किया, मैंने पहले भी किया, वो सियासी तौर पर बुनियादी तौर पर हुकूमत वक्त को फ़ायदा दे रहा था। मैं फिर बार बार दोहराता हूँ और मैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजेस की तैनाती करनी है, तो जजेस की तैनाती जो है ना वो बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है ना, वो हुकूमत वक्त अपनी मर्ज़ी के जजेस चाहती है। इसी तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस जो हैं अपनी मर्ज़ी की चाहती है कि वो अपॉइंट करें। इलेक्शन कमीशन वरना तो फंसे पड़े ना, यहाँ ट्राइब्यूनल जजेस तैनात ही नहीं हो रहे। फॉर्म 45 और 47 का सारा कुछ खुल के सामने आया है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देखिए किसी स्टेज के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा, ये मैं बता दूं आपको। तो आर्टिकल 6 लगेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने ये मैंडेट चुराया है लोगों ने ना, जिस तरह मैंडेट चुराया, ये चीज़ें सारी ताकीक हो जाएगी, एक चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसलिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब 180 दिन के अंदर ये मुकम्मल होना है, लेकिन हो नहीं रहा है 180 दिन के अंदर। और जैसे शाहिद हकीम साहब के पास भी समाअत है, सलमान अकरम राजा ने की हुई है,
तो उसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द पब्लिक इंटरेस्ट में इस वाले मैटर को भी टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि साफ़ शफाफ इलेक्शन कराने का जो कहा हुआ है वो पूरा हो सके। लग नहीं रहा है कि यहाँ पूरा हो सकेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।